गोरी और काली बहू ने किया सास में भेदभाव। सुबह के 7 बज गए हैं मगर ये बुढ़िया अब तक सो रही है, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर गुस्से से दांत पीसती हुई गौरजा अपनी बूढ़ी सास पर बाल्टी भरकर बर्फीला पानी डाल देती है, जिस कारण दुलारी ठंड से ठिठुरती हुई कहती है, अरे गौरजा बहू, ये क्या अत्याचारी है। अरे रिश्ते का मान नहीं रख सकती तो कम से कम अपनी बूढ़ी सास की उम्र पर तो तरस खाओ। चुप कर बुढ़िया, फुर्ती से उठ और मेरे लिए चाय बना। ये वाक्य पहली बार नहीं था जब दुलारी की घमंडी बहू गौरजा अपनी सास के साथ ऐसे पेश आई थी। दरअसल गौरजा को अपने गोरेपन का बहुत गुमान था, इसलिए वह काम करने से कतराती थी, जिस कारण दुलारी ने सारे काम को संभाल लिया। वह सारा दिन दुलारी को अपने इशारे पर नचाती। माँ, कहाँ हो आप? अरे क्यों गला फाड़ रहे हो? माँ जी अंदर हैं। गौरजा तुम्हारे रहते माँ खाना बना रही है और तुम ये नेल पॉलिश लगा रही हो। अरे कभी तो अपने हाथ पांव चला लिया करो। देखो प्रवेश, मैं चूल्हा चौका करके अपने सुंदर स्किन के साथ रसोई में रिस्क नहीं ले सकती। वैसे भी तुम्हारी माँ की उम्र ढल गई है, अगर हाथ पांव जल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे चांद जैसे गोरे चेहरे में दाग पड़े। बेवकूफ औरत, कब समझोगी? तुम औरत की खूबसूरती उसके गोरे रंग से नहीं, उसके गुण से गिनी जाती है, मगर तुम्हारा गोरा रंग तुम्हारी अकल को खा गया है, तभी तुम अपनी सास के साथ भेदभाव करती हो। दूर खड़ा पुनीत अपने भाई और भाभी के झगड़े को देख रहा था और फिर वह अपने मन ही मन बोलता है, क्या फायदा उस गोरे रंग का जो रिश्तों को तोड़ कर रख दे। पुनीत के मन में ये बात घर कर जाती है और वह नैना नाम की एक काली लड़की से शादी करके घर आता है। माँ, ये नैना है आपकी बहू। दुलारी के मुंह पर जैसे चुप्पी की चपत पड़ जाती है। वह दूसरी ओर गौरजा नैना की हंसी उड़ाते हुए कहती है, दाद देनी पड़ेगी आपकी नजर को देवर जी, आप तो चलती फिरती कोयले की खान उठा ला। अरे जमाने की गोरी चिट्टी लड़कियां सूली पर चढ़ गई थी क्या, जो लल्लू राम जैसी लड़की से शादी कराए? आप कहाँ मेरी कैटेगरी के और ये कहाँ काली। नैना ने कभी गलत के खिलाफ झुकना नहीं सीखा, इसलिए गौरजा को करारा जवाब देते हुए वो बोल पड़ी, लगता है आपकी काले रंग वालों से खास बनती नहीं है, मगर उस काले रंग को आपने अपनी आंखों में जगह दे रखी है। चलिए पुनीत जी। दुलारी का मन उसकी गोरी बहू के भेदभाव से भर चुका था, इसलिए उसकी आंखों में नैना के लिए भी वही छवि खींच चुकी थी, क्योंकि दूध का जला तो मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। फिर ये तो सारा मसला गोरी काली बहू के भेदभाव का था। अगली सुबह नैना सारा काम निपटाकर रसोई में चाय बना रही थी, तभी उसकी सास डरी सहमी हुई खुद में बड़बड़ाती हुई बोलती है, आज तो उठने में इतनी देरी हो गई। अरे माँ जी, आप क्यों किचन में चली आई? मैं तो चाय लेकर आपके कमरे में ही आ रही थी। ये लीजिए चाय। अपनी काली बहू से मिले इज्जत की भेंट को देखकर सास की आंखों में आंसू झिलमिला उठते हैं और वह मन में कहती है, क्या सचमुच नैना बहू नेक दिल है या ये मेरी आंखों का धोखा है? क्या हुआ माँ जी, चाय अच्छी नहीं बनी है क्या? नहीं बहू, चाय बहुत अच्छी है। कुछ देरी के बाद गौरजा रसोई में आकर अपनी सास पर खिसियाते हुए कहती है, सासू माँ, बुढ़ापे में अभी से सटियाना शुरू कर दिया? जाओ जाकर मेरे कमरे को क्लीन करो, सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो। जेठानी जी, ये क्या सलीका है सासू माँ से बात करने का? और सासू माँ क्यों आपके कमरे की सफाई करेंगी? आपके हाथ पैरों में दीमक लग गया है क्या? नैना की ये बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाई गौरजा भड़कते हुए बोलती है, तुम होती कौन हो हम सास बहू के बीच में बोलने वाली? इस घर की छोटी बहू, आज से आप अपने कमरे की सफाई खुद करेंगी, और अगर इसे आपकी गोरी रंगत घिसती है तो काम वाली बाई रख लो। काली बहू के करारे शब्द ने गौरजा की बोलती बंद कर दी थी। तभी दुलारी अपनी बहू से कहती है, शुक्रिया छोटी बहू, आज तूने अपने सास के स्वाभिमान के लिए आवाज उठाई। माँ जी, अपनी बहू की एक बात याद रखिए, स्वाभिमान इंसान का श्रृंगार है। इसे बनाने में बरसों बीत जाते हैं, मगर जाने में एक लम्हा बहुत होता है। ये घर आपका है, फिर आप क्यों दबकर और डर कर रहती हैं? हाँ बहू, डरती हूँ क्योंकि जिन बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया है वो इस माँ की आंखें हैं। चुप हूँ तो इसलिए कि कहीं गौरजा बहू मेरे बेटों को मुझसे छीन कर ना ले जाए। बहुत से अरमान थे इन आंखों में, सभी की तरह मैं भी चाहती थी कि मैं अपनी बहू के साथ चाय की चुस्कियां लूं, घंटों गप्पे लड़ाऊं, हम एक साथ बाजार जाएं, मगर गौरजा बहू के बर्ताव के बाद सारे अरमान मन में ही रह गए।
अपनी सास की मन की बात जानकर काली बहू से पूरा करने का मन बनाती है। फिर उसी शाम, माँ जी चलिए साथ बैठकर चाय पीते हैं, आज हम खूब सारी बातें करेंगे। दोनों सास बहू बातें ही कर रही थीं, तभी कंधे पर पर्स लटकाए गौरजा को बाहर की ओर बढ़ता देख दुलारी बोलती है, अरे बड़ी बहू इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है, आ 2 घड़ी हमारे साथ बैठ जा। मैं और तुम दोनों के साथ बैठूं? सवाल ही पैदा नहीं होता, आपका तो स्टैंडर्ड ही मुझसे मैच नहीं होता सासू माँ। और रही बात मेरी 2 कौड़ी की काली देवरानी की, तो मुझे उसके साथ बैठने उठने में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ। ये कहकर गौरजा गुस्से से जमीन रौंद कर चली जाती है। समय बीतता है, दुलारी अपनी काली बहू के साथ पूरी तरह से घुल मिल चुकी थी। उस सास को जैसी बहू की आस थी, नैना बिल्कुल वैसी ही थी। एक दिन नैना अपनी सास को बहाने से बाजार घुमाने लेकर जाती है। माँ जी वो देखिए चाट पापड़ी, चलिए ना साथ मिलकर खाते, मेरा बड़ा मन है खाने को। रहने दे नैना बहू, तेरी सास भले भोली है मगर ये बाल धूप में बैठकर सफेद नहीं किए। मैंने जिस दिन से तुझे अपने मन की बात बताई है, तू मेरी एक एक ख्वाहिश को पूरा कर रही है। जरूर मैंने पुण्य किया होगा जो मुझे बेटी से भी बढ़कर बहू मिली है, जिसे मेरी ख्वाहिशों का ख्याल है। माँ जी अब आप इतनी तारीफ करेंगी तो मेरा पेट भर जाएगा, चलिए कुछ खाते हैं। दोनों सास बहू बाजार घूमने के बाद जब वह घर लौट रही होती है, तभी रास्ते पर एक बड़ी भीड़ लगी हुई होती। जैसे ही वह भीड़ को चीरते हुए अंदर आती हैं, तो गौरजा को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर चौंक पड़ती है। माँ जी ये तो जेठानी जी है, हमें इन्हें लेकर अस्पताल जाना होगा, इनके सर से खून बह रहा है। दोनों सास बहू बिना देरी किए गौरजा को लेकर अस्पताल पहुँचती हैं, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। कई घंटों बाद जब गौरजा बेहोशी से बाहर आती है, तो उसे देखकर नैना और दुलारी की आंखों में ठहरे आंसू छलक पड़ते हैं। भगवान का शुक्र है बहू, जो तुझे होश आ गया, हमारा तो दिल ही बैठ गया था। बहुत खुशकिस्मत हैं आप जो आपको माँ जैसी सास मिली है, वरना आज के जमाने में तो दूध पिलाने वाली माँ भी अक्सर बच्चों को भूल जाती है। मगर मैंने पहली बार सास को बहू के लिए बेचैन होते देखा है। डॉक्टर के मुंह से सच सुनकर गौरजा की आंखें जमीन में गड़ जाती हैं और वह कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बहू कहलाने के काबिल नहीं। मैंने अपने गोरेपन के गुमान में आप दोनों से भेदभाव किया है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बड़ी बहू जो हुआ उसे भूल जा, सुबह का भूला अगर शाम रहते घर लौट आए तो उसे भूला भटका नहीं कहते। इस तरह गौरजा का गोरेपन का घमंड टूट कर बिखर जाता है। आज दुलारी की दोनों बहुओं में काले गोरे रंग को लेकर कोई भेदभाव या बैर नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन था। गरीब बहू के घर आए शिवजी पार्वती। गिरजापुर नामक गांव में एक गरीब किसान परिवार रहता था। विद्या देवी उस घर की बूढ़ी अंधी सास थी। वो बहुत ही गरीब थे। सुरेश अपने खेत में दिन रात मेहनत करके खेत को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता था, मगर 2-3 बार से उसके सारे खाद बीज और लगाए हुआ धन सब व्यर्थ हो जाता है। तभी खेत से लौटकर सुरेश कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आखिर क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। इतनी बार खेती करने की कोशिश की है, शिव शंकर मेरी मदद करो प्रभु। सुरेश जी आप फल की चिंता मत कीजिए, बस कर्म करते जाइए, एक दिन शिव जी पार्वती जी जरूर हमारी सुनेंगे। आइए पूजा कर लेते हैं। मैं पूजा की तैयारी करता हूँ, तुम माँ को कमरे से ले आओ। तभी अंधी सास अपनी लाठी के सहारे वहाँ आकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ अपने आप ही, अपने घर का कोना कोना तो जानती हूँ मैं। ये कहती सरला आरती की थाली लिए शिव पार्वती की पूजा करने लगती है। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव की जय, पार्वती मैया की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। हे देवों के देव महादेव, हम पर अपनी कृपा बना दीजिए, आपके सामर्थ्य से हमारे घर की स्थिति अच्छी हो जाए प्रभु। फिक्र मत कर बहू, एक दिन शिवजी पार्वती जी जरूर हमारी सुनेंगे। ला बेटा मैं भोग लगा दूं। ऐसा कहकर विद्या देवी शिवजी को भोग लगा देती है और सरला प्रसाद बांट देती है। लीजिए माँ जी, आप भी प्रसाद खा लीजिए। हाँ बेटा। माँ जी, सुरेश जी, घर में अब बस मुश्किल से एक दिन का दाना पानी बचा है, कुछ पैसों का जुगाड़ कीजिए ना।
हाँ बेटा, मेरी आँख में डालने वाली दवाई भी खत्म हो गई है। माँ, मैं बेबस हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा। आप दोनों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। 2 दिन बीत जाते हैं। घर का बचा कुचा राशन भी समाप्त हो जाता है। तभी सरला अपनी सास को खाना खिलाने के लिए मंदिर से कुछ प्रसाद लेकर आ जाती है। वो जैसे ही प्रसाद खाती है कि दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति दस्तक देता है। अरे बिटिया, कोई है क्या? कोई कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तभी सास बहू उन बूढ़े व्यक्ति को घर लाकर कहती है, बहू, ऐसा कर ये प्रसाद इन्हें खिला दे, इन्हें ज्यादा जरूरत है। और घर आए व्यक्ति को कभी भूखे पेट नहीं भेजना चाहिए, जानती है ना? जी माँ जी। आइए आप अंदर आइए, ये लीजिए प्रसाद खाइए। वो क्या है ना बाबा, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो आप ही खा लीजिए। अरे कोई बात नहीं बेटा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति प्रसाद खाकर कहता है, अरे बेटी, सदा खुश रहो। तुमने मेरी भूख मिटाकर बड़ा नेक काम किया है। महादेव तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। ऐसा कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है। उस दिन घर में अन्न का एक दाना नहीं था। तभी रात में सुरेश कहता है, बड़ा दुख होता है ये सोचकर कि मैं आप दोनों को खाना भी नहीं खिला सकता। पानी पीकर ही भूख शांत करनी होगी। बेटा, तुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मैं समझती हूँ घर के हालात। हे महादेव, पार्वती मैया, हम पर कृपा करो। खेत में तो कुछ हो नहीं रहा है। कल मैं कहीं और ही काम देखता हूँ। जी मैं भी बाहर काम देखूंगी। पूरा परिवार पानी पीकर जमीन पर सो जाता है। अगले दिन सुरेश काम ढूंढने जाता है तो एक ट्रक वाला उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिस कारण वो अस्पताल में दाखिल हो जाता है। विद्या देवी और सरला को जब ये बात पता चलती है तो वो घबरा जाते हैं और डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरे पति होश में कब आएंगे? कब तक ठीक हो जाएंगे वो? हाँ बेटा, बता दो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बेटे की आवाज सुनने के लिए देख तो सकती नहीं हूँ। देखिए, हादसे में उनके सिर पर काफी गहरी चोट लगी है, जिस कारण वो कोमा में चले गए हैं। अगर 4 दिन के भीतर वो कोमा से बाहर नहीं आए तो वो हमेशा के लिए कोमा में ही रहेंगे या उनकी जान भी जा सकती है। क्या? नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भोलेनाथ, पार्वती मैया, मेरे पति के साथ ऐसा मत करिए, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। देखिए, मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब महादेव ही कुछ कर सकते हैं। महादेव, आप ही मेरे पति को बचाएंगे। माँ जी, मैं महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने जा रही हूँ। तभी रोते हुए सरला शिवलिंग के आगे बैठकर हाथ जोड़े महामृत्युंजय मंत्र का कठोर जाप करने लगती है। महादेव, जब तक आप मेरे पति को ठीक नहीं कर देंगे, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। पाठ पढ़ती ही रहूंगी। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्ष्यमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू, ओम सह जूम हौम ओम। सरला 72 घंटों तक शिवलिंग के आगे बिना कुछ खाए पिए लगातार शिवजी के मंत्र का जाप ही करती रहती है, जिसके बाद सुरेश मौत के मुंह से बाहर आ जाता है और ये बात उसे विद्या देवी आकर बताती है। खुशी से वो कहती है, हर हर महादेव की जय। शुक्रिया महादेव, आपने मेरे पति को बचा लिया। तभी सरला अपने पति को हॉस्पिटल लेकर जाती है, पर घर का खर्चा चलाने के लिए वो बाहर काम करने चली जाती है। मेहनत करने से उसे एक सेठ पैसे दे देता है और कहती है, इन पैसों से मैं घर का राशन और उनकी दवाई ले आऊंगी। सरला घर की ओर मुड़ती है कि उसे बहुत सारे गरीब भूखे बच्चे और वृद्ध खाना मांगते हुए मंदिर के बाहर दिखाई देते हैं। भगवान के नाम पर कोई खाने को दे दो, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। आप इंतजार कीजिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ।
तभी उन पैसों से सरला खाना लाकर गरीब लोगों को और बच्चों को बांट देती है, जिसके बाद उसके हाथ में सिर्फ 50 रुपए का नोट था और वो कहती है, मेरे पास अब बस यही बचा है, इससे मैं दाल और चावल लाके खिचड़ी खिला दूंगी, उन्हें भी और माँ जी को भी। सरला उस 50 रुपए से दाल चावल लाकर खिचड़ी बनाकर अपने सास और पति को देती ही है कि उनके दरवाजे पर फिर कोई वृद्ध पति पत्नी आकर कहते हैं, अरे बिटिया, खाना है तो थोड़ा खिला दो, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, थोड़ा खिला दो, जैसे तुमने प्रसाद खिलाया था ऐसे ही आज कुछ खिला दो। आज मेरी पत्नी भी आई है, वो बहुत भूखी है। हाँ अम्मा बाबा, आप आइए ना, विराजिए। तभी सुरेश एक हाथ से उनके लिए कपड़ा बिछा देता है और कहता है, क्षमा कीजिए, हमारे पास कोई अच्छा स्थान नहीं है बिठाने के लिए। कोई बात नहीं बेटा। अरे बहू, दोनों जोड़े में आए हैं तो उनके जरा पाँव धो दे। जी माँ जी। तभी सरला एक पात्र में उन दोनों के पाँव धोकर उन्हें खाना परोसती है, जिसे खाकर वो दोनों कहते हैं, अरे बिटिया, तुम तो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती हो। हाँ पुत्री, तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है, थोड़ा और मिल सकता है? हाँ बाबा, लीजिए। वैसे मैंने इसमें कोई अधिक मसाले डालकर नहीं बनाए, क्योंकि घर में कुछ नहीं था तो सिर्फ दाल चावल उबालकर खिचड़ी बना दी। शायद तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा का जादू है, इसलिए खाना इतना स्वादिष्ट है। ये बात सुनकर वो उन्हें और खाना परोस देती है, जिसके बाद वो फिर मांगते हैं और बार बार खिचड़ी मांगकर खत्म कर देते हैं। बेटा, क्या थोड़ा और खाना मिलेगा? माफ कीजिएगा, पर हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, सारी खिचड़ी खत्म हो गई है। नहीं नहीं बेटी, ठीक से देखो, मुझे तो लग रहा है तुमने पूरी कचौरी और खीर भी बनाई है, एक बार देखो तो। जैसे ही सरला रसोई के बर्तन देखती है तो वहाँ खीर, पूरी, कचौड़ी ये सब बना होता है। इसे देखकर आश्चर्यचकित होकर वो कहती है, अरे ये सब कैसे आया? अरे मैंने किया, आप कौन हैं? तभी वृद्ध पति पत्नी अपने असली रूप में आकर शिवजी और पार्वती का रूप ले लेते हैं। पुत्री, ये सब तुम्हारे लिए है। कई दिनों से तुम्हारे परिवार ने ठीक से खाना नहीं खाया, तुमने इतनी मेहनत भी करी, पेट भर के भूखे लोगों को खिलाया, फिर भी हम तुम्हारी परीक्षा लेने आ गए, और घर में कुछ ना होने के कारण भी तुम जो अपने परिवार को खिलाने वाली थी वो तुमने हमें खिलाया। तभी सब हाथ जोड़कर कहते हैं, इसका मतलब शिवजी पार्वती, आप दोनों ने हमें सच में दर्शन दिए, हमारा परिवार तो सच में धन्य हो गया। हाँ पुत्री, तुम्हारे परिवार के परिश्रम से मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ तक कि अपने पति के लिए भी तुमने भूखे प्यासे मेरा जाप किया। मैं आशीर्वाद देता हूँ, इसी क्षण तुम्हारा पति ठीक हो चुका है, तुम्हारे खेत भी उपजाऊ हो गए हैं, घर की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है और तुम्हारी माँ की नेत्रों की रोशनी वापस आ गई। अरे अब तो मैं देख पा रही हूँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव पार्वती माता। तथास्तु। इस तरह आशीर्वाद देकर शिवजी पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। सुरेश का खेत बहुत उपजाऊ हो जाता है, जिसे बेचकर वो धनवान हो जाता है। चुड़ैल का भूतिया हीटर। रात का समय होता है, गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। आधी रात के समय एक सुनसान सड़क पर एक हीटर जल रहा होता है। तभी उस सड़क से एक आदमी गुजर रहा होता है। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड की वजह से तो मेरी हालत बुरी हो चुकी है। काश कि थोड़ी बहुत गर्माहट मिल जाए। जैसे जैसे कैलाश आगे बढ़ता जाता है, उसकी नजर एक हीटर के ऊपर पड़ती है जो अपने आप जल रहा होता है। अरे वाह, इतनी रात के समय ही हीटर कैसे चल रहा है? लेकिन इसका तो कहीं पर तार भी नहीं है। उसकी गर्माहट को देखकर कैलाश थोड़ी देर उसके पास ही बैठ जाता है, जिसके बाद वह अपने आप से कहता है,
अरे वाह, क्या बात है, कितना सुकून मिल रहा है इस गर्माहट के साथ। हो। लेकिन मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आ रही कि बिना तार के ये हीटर चल कैसे रहा है। कहीं ये हीटर ऑटोमेटिक तो नहीं है? कैलाश उस हीटर के आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे उसका तार कहीं भी नजर नहीं आता, जिसके बाद कैलाश के मन में हीटर को लेकर लालच आने लगता है। अरे वाह, एकदम ऑटोमेटिकली हीटर है। अगर इसे घर में ले गया तो बेबी भी खुश हो जाएगी और ठंड से भी छुटकारा मिल जाएगा। कैलाश जैसे ही उस हीटर को उठाने वाला होता है, तभी उसके अंदर से एक बहुत भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे चुड़ैल, मैंने तुझे नहीं छुआ, मैं तो इस हीटर को उठाने वाला था। ये हीटर मेरा है, अगर कोई मेरे हीटर के सामने आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल कैलाश को मार देती है और वापस से हीटर के अंदर घुस जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोगों को कैलाश की लाश उस रास्ते पर नजर आती है, लेकिन वहां पर हीटर नहीं होता। हे भगवान, जरा देखो तो सही, बेचारे को कितनी बेरहमी से मारा लगता है किसी ने इसको जलाकर मारा है। इसका शरीर देखो किस तरह जल भुन गया है, मारने वाले ने जरा भी रहम नहीं किया। ऐसे ही और भी लोगों की जान जा चुकी है। आखिर ये सब कर कौन रहा है? हमें उस कातिल को ढूंढना होगा, नहीं तो ऐसे पता नहीं और कितने लोग मारे जाएंगे। ऐसे ही गांव में कई बार लोगों की लाश मिल चुकी थी। गांव के किसी भी व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया है। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। चंद्रपुर के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी, सरोजनी नाम की। वो अपनी सास केसरी के साथ रहती थी। सरोजनी बहुत नादान और भोली थी, लेकिन केसरी को अपनी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह अपने बेटे रोहित की शादी एक अमीर घराने में करना चाहती थी, लेकिन केसरी के पति विनोद ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके बेटे की शादी बेचारी गरीब सरोजनी से कर दी। सर्दियों का समय चल रहा था। एक दिन सरोजनी रसोई में बर्तन धोने के बाद हीटर पर हाथ सेकने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड है! इतनी ठंड को इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हाँ, लगा ले ठंड का बहाना, ताकि तुझे हीटर सेकने को मिल जाए। अरे ये हीटर क्या तेरे बाप ने यहाँ पर ला कर रखा है? माँ जी, अभी बर्तन धोकर आई थी, मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह सुन्न हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर हीटर पर हाथ सेक लूं। अरे अगर इस तरह हीटर जलाती रहेगी तो बिजली का बिल कितना आएगा? तेरे पिताजी यहाँ पर बिजली का बिल भरने नहीं आएंगे। सरोजनी अपनी सास की डांट सुनकर हीटर बंद कर देती है और बाकी के काम करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ केसरी अपने कमरे में अपने मन ही मन सोचने लगती है, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये ऐसे नहीं मानेगी। अगर इसे मार दूंगी तो मुझे मेरे बेटे के लिए दूसरी बहू लाने में आसानी हो जाएगी। अब इसे मारने का कोई ना कोई तो प्लान सोचना ही होगा। केसरी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे हीटर का ख्याल आता है। क्यों ना मैं अपने हीटर से ही इसको जान से मार दूं। ऐसा सोचकर केसरी हीटर के वायर में छेड़छाड़ कर देती है, जिसके बाद बेचारी सरोजनी रात के समय सारे काम खत्म करने के बाद बर्तन धोने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। एक काम करती हूँ, फटाफट बर्तन धोकर हीटर में हाथ सेक लूंगी, लेकिन माँ जी से छुप कर, कहीं मुझे हीटर के पास जाना होगा। सरोजनी फटाफट बर्तन धोकर हीटर के पास जाती है, जिसके बाद वह जैसे ही स्विच ऑन करती है उसे एक जोरदार झटका लगता है और वह बिजली के करंट से वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज से रोहित भागता हुआ उसके पास आता है और किसी तरह लकड़ी के डंडे से स्विच को ऑफ कर देता है। हे भगवान, ये क्या? सरोजनी को तो सांस ही नहीं आ रही। विनोद सरोजनी की नस पकड़कर चेक करता है, जिसके बाद विनोद अफसोस करते हुए कहता है, बेटा अपने आप को संभालो, सरोजनी अब इस दुनिया में नहीं रही। बिजली के करंट से मौत होने के कारण लोगों को यह एक हादसा लगता है, लेकिन ये साजिश केसरी की थी। इसके बारे में किसी को नहीं पता चलता। रोहित और विनोद दोनों मिलकर सरोजनी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन बेचारी सरोजनी की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह भयानक चुड़ैल बन जाती है। माँ जी ने मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश रची और मुझे जान से मार दिया। अब मैं माँ जी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल रात के समय केसरी के पास जाती है और कहती है, तूने मुझे मार दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को देखते ही केसरी की हवा टाइट हो जाती है और वह कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मुझे मारने के बाद तुझे पछतावा हो रहा है? अरे जो तूने मेरे साथ किया अब मैं तेरे साथ करूंगी।
सरोजनी की चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और वह उसका गला घोट कर मार देती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल की आत्मा हीटर में घुस जाती है और वह हीटर लोगों की जान का कारण बन जाता है। वो एक बहुत भयानक चुड़ैल है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसे गांव में बुलाना होगा। तांत्रिक बाबा, हमारी मदद करो। पता नहीं कौन है जो लोगों को मारता जा रहा है। आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके पता लगाता है। तो तांत्रिक बाबा, इंतजार किस बात का है? आप हमारी मदद करो और उस चुड़ैल को यहाँ से बुलाओ और उससे हमारा पीछा छुड़वाओ। तांत्रिक गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह गांव पहुंचकर अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है और एक मंत्र का जाप करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। तांत्रिक के मंत्रों के द्वारा उसके सामने चुड़ैल का हीटर प्रकट होता है, जिसके अंदर से चुड़ैल निकल कर आती है। क्यों तांत्रिक, तूने इन लोगों की मदद क्यों कर रहा है? अगर तू इनकी मदद करेगा तो मैं तुझे भी मार दूंगी। चुड़ैल, तू अपनी मौत का बदला तो ले चुकी है। अब इन लोगों का पीछा छोड़ और यहाँ से चली जा। तांत्रिक, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे जो करना है तू कर ले। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वह चुड़ैल और उसके हीटर के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। उस दिन के बाद से गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। रात का समय होता है। सभी लोग अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं। तभी रात के समय सुरभि कपकपाती हुई अपने बिस्तर से उठती है। ओहो, कितनी ठंड हो रही है। ऊपर से इतनी ठंड में मुझे प्यास लग रही है। पानी पीने गई तो कहीं ठंड से मैं जम ना जाऊं। सुरभि गरम शॉल ओढ़कर किचन की तरफ जाती है और एक गिलास पानी पीने लगती है। उसके उठने की आवाज से कौशल्या की आंखें खुल जाती है और वो अपने कमरे से सुरभि को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू, अगर तू उठी है तो एक काम कर। मेरे पास की अंगीठी में आग कम हो गई है, थोड़ी सी लकड़ी डालकर जला दे। अभी आई माँ जी। सुरभि अपनी सास के कमरे में जाती है और अंगीठी में थोड़ी बहुत लकड़ियां डालकर जलाने लगती है, जिसके बाद आग जलने लगती है। अरे वाह, क्या बात है। थोड़ा सा आग के सामने हाथ पैर सेक लो तो आनंद सा आ जाता है। इस घमासान सर्दी ने तो हम बूढ़ों का जीना ही हराम कर रखा है। अब क्या बताऊं माँ जी, सर्दी के चलते बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता है। अच्छा बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन शाम से मैंने चिराग को कहीं देखा नहीं है। आखिर चिराग गया कहाँ है? अरे माँ जी, कहाँ आए हैं चिराग जी? तभी आधी रात के समय अचानक उनके घर का दरवाजा बजने लगता है। अरे इस समय कौन आया होगा? अरे और कौन हो सकता है? एक ही तो है हमारे घर में जिसके आने का कोई टाइम ही नहीं है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती हो। लगता है चिराग जी आ गए हैं। जैसे ही सुरभि दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर चिराग के साथ साथ कुछ गुंडे भी खड़े होते हैं। चिराग नशे की हालत में होता है। चलो, ये घर खाली कर दो। अब तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकती। अरे चिराग जी, आपने ये अपनी हालत क्या बना रखी है? ए सियानी, ज्यादा मचमच मत कर। चुपचाप से इस घर को खाली कर दे। मेरे पति ने शराब के नशे में तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम कर दी है। काली अपने साथियों के साथ मिलकर बेचारी कौशल्या और सुरभि को घर से बाहर निकाल देते हैं। दोनों के दोनों आधी रात के समय ठंड में यहाँ से वहाँ ठंड से बचने के लिए ठिकाना ढूंढ रही होती हैं। जिसके बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। हे भगवान, ये सब हमारे साथ क्या हो गया? चिराग ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसने सब कुछ बेच दिया। भगवान। माँ जी, हम तो अर्श से फर्श पर आ गए। मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है। ठंड से कपकपाकर दोनों की हालत बुरी हो जाती है और वो दोनों रोने लगती हैं। तभी पेड़ में से आवाज आती है, रोना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम दोनों परेशानी में हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? सुरभि और कौशल्या पेड़ के अंदर से आवाज सुनकर हैरान हो जाती हैं और बहुत डर जाती हैं। देखो, तुम दोनों मुझसे डरो मत। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं जानता हूँ तुम दोनों मुश्किल में हो।
मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। हम बेघर हो गए हैं, हमारा अब कोई ठिकाना नहीं है। ऊपर से इतनी सर्दी में हम दोनों सास बहू तो यही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। पेड़ के इतना कहते ही वहां पर एक लकड़ी का हीटर प्रकट होता है। ये कोई मामूली हीटर नहीं है, ये एक जादुई लकड़ी का हीटर है। इसे बिजली की आवश्यकता नहीं है, तुम इसे आग से जला सकती हो। जितने बार भी इसे जलाओगी ये राख नहीं होगा, बल्कि ये जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या ये सच में जादुई हीटर है? ऐसा कहकर कौशल्या एक माचिस की तीली से उस जादुई लकड़ी के हीटर को जलाती है, जिसके बाद वो जलने लगता है। दोनों सास बहू पूरी रात उसके सामने हाथ सेक कर निकाल देती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कौशल्या अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, हमारे पास जादुई हीटर तो है, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? अरे माँ जी, उसके लिए तो हमें कष्ट उठाना होगा, यानी कि हमें कुछ काम करना होगा। चलो हम अपने लिए काम ढूंढ लेते हैं। कौशल्या और सुरभि दोनों सास बहू अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद दोनों को एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है और रहने के लिए एक कमरा भी। देखो, मैं तुम्हें महीने के केवल एक ही बार तनख्वाह दिया करूंगी, उसके बीच में तुम दोनों मुझसे पैसे नहीं मांगोगी। कौशल्या और सुरभि को ये सब मंजूर होता है, जिसके बाद ठंड में एक तरफ वो घर के काम करती हैं, दूसरी तरफ अपनी जादुई लकड़ी के हीटर पर आकर थोड़ी सी गर्माहट ले लेती हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें नौकरी के साथ साथ ये जादुई लकड़ी का हीटर भी मिल गया। कम से कम ये सर्दियाँ तो हमारी अच्छे से निकल ही जाएंगी। हाँ माँ जी, भला हो उस जादुई पेड़ का जिसने हमें ये जादुई लकड़ी का हीटर दिया है। वो दोनों सास बहू आपस में लकड़ी के हीटर पर उसकी गर्माहट लेते हुए बात कर रही होती हैं। तभी ये सारी बातें उनकी मालकिन खिड़की से सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। इनका ये हीटर कोई मामूली हीटर नहीं, बल्कि लकड़ी का जादुई हीटर है। अब इस हीटर को तो मैं चुरा लूंगी, उसके बाद मुझे इसकी इन सर्दी में लाखों में कीमत मिलेगी। सुरभि और कौशल्या की मालकिन के मन में लालच आ जाता है, जिसके बाद वो हीटर को चुराने का मौका ढूंढने लगती है। एक रात सुरभि और कौशल्या दिन भर के काम को करके थक जाती हैं और गहरी नींद में सो जाती हैं। अरे वाह, दोनों सास बहू जादुई लकड़ी के हीटर को जलाकर सो रही है। यही वक्त है मैं इस जादुई लकड़ी के हीटर को चुराकर ले जाऊं। जैसे ही वो हीटर को चुराने के लिए हीटर को अपने हाथों से उठाती है, अचानक से उसके हाथ जलने लगते हैं और उसे हीटर में से एक आवाज आती है। ये हीटर जादुई हीटर जरूर है, लेकिन ये हीटर तुम जैसे लालची लोगों के काम कभी नहीं आएगा। अगर तुम जैसे लालची इस जादुई हीटर का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करोगे तो तुम जैसे लालचियों के हाथ जल जाएंगे। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा कभी भी लालच नहीं करूंगी। मेरे हाथ जल रहे हैं, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। तभी कौशल्या और सुरभि की नींद खुल जाती है और वो अपनी मालकिन के हाथों को जलते हुए देखकर उसके हाथों पर पानी डाल देती हैं। हे राम रे राम, जल गए मेरे हाथ, अब क्या करूं? अरे मालकिन, आप हमारे कमरे में क्या कर रही हो और आपके ये हाथ कैसे जले? दरअसल मैं रसोई में काम कर रही थी, मुझे खाना गर्म करना था, लेकिन मैं रसोई में काम ही क्या करती हूँ, तो मुझे गैस जलानी नहीं आती, इसी कारण मेरे हाथ जल गए थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं यहाँ आ गई। अरे मालकिन जी, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे बता देती, मैं आपकी मदद कर देती। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो तुम दोनों सो जाओ, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। वो ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज इस जादुई लकड़ी के हीटर के चलते मेरी जान ही चली जाती। आज के बाद मैं जादुई लकड़ी के हीटर को कभी नहीं छूऊंगी। उस दिन के बाद से कौशल्या और सुरभि दोनों सास बहू बेचारी अपनी सर्दियां जादुई लकड़ी के हीटर के सहारे गुजार लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी मालकिन को ज्यादा लालच ना करने की सीख भी मिल जाती है। अब वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। भूतिया सौतेली माँ और बच्चे। अंबिका और चीकू मैदान में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें पता ही नहीं लगता कि कब वो गांव की सीमा पार कर गए थे।
शाम का चकाचौंध अंधेरा पूरे गांव को घेर लेता है। तभी अंबिका कहती है, चिकू, हम खेलते कूदते गांव से बाहर आ चुके हैं। ना जाने पिताजी आज हमारा क्या हश्र करेंगे। पिता का खौफ उन बच्चों के जहन में गहरे तौर पर बसा हुआ दिखाई पड़ रहा था। वो तेज कदम बढ़ाते हुए घर लौटते हैं, जहां उनका पिता ब्रिजलाल गुस्से से आंखें चमकाता हुआ उखड़े स्वर में कहता है, क्यों री कामिनी, कहां फरार थी इसे लेकर? और तू कुत्ते के पिल्ले? मेरे कान दुख रहे हैं, छोड़ दीजिए। पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चीकू को छोड़ दीजिए, इसका कोई दोष नहीं। दोष तो तेरा है हरामजादी। आज मैं तुझे मौत के तख्ते पर टांग कर रख दूंगा। पर लग गई है ना तेरे। कसाई ब्रिजलाल अंबिका को चमड़े की बेल्ट से मार मार कर उसे बुरी तौर पर जख्मी कर देता है। तभी सांझ की मनोहर बेला घनघोर तूफान का भेष धर लेती है। पूरा गांव बवंडर की चपेट में आ जाता है। तभी ब्रिजलाल के घर के इर्द गिर्द एक चुड़ैल तहलका मचाती है। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, लौट आई हूँ मैं। चुड़ैल की आंखों में जैसे खून सवार था। वो गुस्से से दांत पीसती हुई अपने खूंखार नाखून से ब्रिजलाल पर धावा बोलकर उसे चित्त कर देती है। ब्रिजलाल हांफते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम लौट नहीं सकती। अरे तुम्हें तो मैंने उस रात। तूने क्या सोचा कि तू उस 2 टके के घूसखोर तांत्रिक की मदद से छुटकारा पालेगा? कभी नहीं। याद है वो रात? तकरीबन 1 महीना पहले की बात है। चीकू और अंबिका भूख से तड़प रहे थे। तभी वो दोनों अपने पिता के पास आकर कहते हैं, पिताजी, हम दोनों भाई बहन को बहुत भूख लग रही है, कुछ पैसे दे दो, भूख के मारे जान जा रही है पिताजी। ब्रिजलाल को अपने बच्चों की भूख से कोई वास्ता नहीं था। जान अभी तक गई तो नहीं? हाँ, जब चली जाएगी तो तुम दोनों की चिता पर 56 भोग चढ़ाऊंगा। दादी, अपनी रसोई में ताला क्यों लगाया है आपने? कुछ खाने को दे दो ना, भूख से हमारे पेट में मरोड़ उठ रहा है। अरे ओ चंगू मंगू, तुम्हारे ये पैतरे मुझ पे नहीं जमने वाले। चलो भागो यहाँ से। दोनों बच्चे भूख से टटोलते हुए आंखों में आंसू लिए छूछे हाथ बाजार की तरफ जाते हैं। बाजार भी उठ चुका है, अब मैं अपने भाई चीकू को क्या खिलाऊंगी? तभी बाजार खत्म होने के अंतिम सड़क पर उन्हें एक औरत खाने से भरे ठेले के साथ खड़ी नजर आती है। खाना बोलो, खाना, ताजा ताजा खाना। भूखे बच्चे वहां आकर उसे निहारने लगते हैं। हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो बच्चों की ओर देखकर एक मुस्कान देकर उनके आगे खाने से भरी थाली परोसती है। दोनों बच्चे खाने पर टूट पड़ते हैं। औरत कहती है, शायद कच्ची उम्र के चलते ये दोनों बच्चों को मेरे चुड़ैल रूप से खौफ नहीं लगा। खैर, भला है कि मुझको इनके सामने आने के लिए इंसानी भेष धरने की जरूरत नहीं। आपके हाथों में तो माँ के खाने का जादू भरा है। तुम्हारी माँ कहाँ है? हमारी माँ भगवान जी के पास है। चुड़ैल और बच्चों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। दोनों बच्चे हर रोज चुड़ैल के ठेले पर आकर अपनी भूख को मिटाया करते थे। चुड़ैल उन्हें खूब लाड प्यार किया करती थी। आपका प्यार पाकर हमें माँ की कमी महसूस नहीं होती। क्या हम आपको माँ कहकर पुकार सकते हैं? हाँ चीकू, पर हमको जन्म देने वाली माँ तो इस दुनिया में नहीं, तो क्या आप हमारी सौतेली माँ हैं? ऐसा ही समझ लो। आज से हम आपको सौतेली माँ कहकर पुकारेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात ब्रिजलाल की आंख खुलती है। अरे ये आधी रात को किसके बच्चे हंसी ठिठोली कर रहे हैं? ब्रिजलाल आंखें मलते हुए उठ खड़ा होता है और बच्चों को न पाकर दांत पीसते हुए कहता है, ये दोनों आधी रात कहाँ लापता हैं? तभी खिड़की के भीतर से उसे कुछ ऐसा नजर आता है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल दोनों का सिर गोदी में रखकर उन्हें सहला रही थी। इस जल्लाद को मेरी सच्चाई का पता चल चुका है। उससे पहले कि ये बच्चों के सामने मेरे भूतिया सौतेली माँ का भेद खोले, मैं इसकी सांस रोक दूंगी। चुड़ैल धुंध बनकर खिड़की से अंदर घुसकर ब्रिजलाल के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल की भयानक आंखों से खून टपकता देख ब्रिजलाल का दिल दहल उठता है। भूतनी, भूतनी। शोर मत मचा, मेरे बच्चे सो रहे हैं। उनकी नींद खुली तो मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। बड़ा सुना है तेरे जल्लाद करतूतों के बारे में, इसीलिए अब से ये घर मेरा डेरा है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं चुड़ैल जी, आपका ही घर है। भूतनी अब उनके संग उसी घर में रहने लगी थी।
अगली रात ब्रिजलाल की माँ कुंती किचन में खाना पका रही थी। तभी चुड़ैल उसके पीछे आकर कहती है, खाना बन गया क्या? अरे यूं बेताल की तरह मेरे ऊपर क्यों सवार हो रही है? चुड़ैल भूतनी जी, जरा तो भूतानियत रखो। मैं ये घास फूस नहीं खाऊंगी, मेरे पेट को बोटी की भूख है। ये ले, इसे पका। राम 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 राम, अरे ये मुझ पंडित से क्या पाप करा रही हो? अगर तूने अभी ये बोटी नहीं पकाई तो मैं तेरी चमड़ी सेक कर खा जाऊंगी, फिर ऊपर जाकर करती रही हो अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा। चुड़ैल कुंती और ब्रिजलाल को खून के आंसू रुलाने लगती है, जिसे परेशान होकर एक रात दोनों छिपते छिपते एक बाबा के पास आकर उससे मदद की गुहार लगाते हैं। बाबा, मेरे दोनों बच्चे उसे सौतेली माँ समझते हैं, कैसे भी करके उस चुड़ैल के चंगुल से छुटकारा दिलाओ बाबा। घबराओ नहीं बच्चा, चलो। जब बच्चों के बीच सो रही चुड़ैल को अपनी शक्ति से कमजोर करके मैदान में ले आता है। छोड़ मुंगे, छोड़, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चुड़ैल की चीख से प्रकृति बेडौल हो उठती है। बाबा उसे शीशी में भरकर कहता है, इस शीशी को ऐसे स्थान पर फेंकाओ जहां परिंदा भी पर न मारे। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे पलट कर मत देखना। ब्रिजलाल बोतल में कैद चुड़ैल को लेकर एक सुनसान खंडहर के पास आकर रुकता है और बोतल को वहां फेंक कर बढ़ने लगता है। तभी चुड़ैल छलावा करती है। बाबूजी, इधर देखिए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। ब्रिजलाल झट से पीछे देखता है मगर उसे कोई नजर नहीं आता। उसके जाते जो शीशी चकनाचूर हो जाती है और चुड़ैल एक बार फिर आजाद हो जाती है। आज तेरे खून का एक एक कतरा बहाकर मैं अपना सारा हिसाब चुकता करूंगी। चुड़ैल कुंती और ब्रिजलाल को मैदान में लाकर पटक देती है। दोनों के मुंह से खून के फुहारे बरस पड़ते हैं और चुड़ैल अपने नाखूनों से उन्हें घायल कर देती है। ये इन मासूमों के साथ ज्यादती करने की सजा। अरे हाँ, मरने से पहले तुम्हें अपना असली चेहरा तो दिखा दो। जैसे ही चुड़ैल अपनी इंसानी भेष में आती है, दोनों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रश्मि, रश्मि तू? रश्मि, जिसकी बहन को तुम दोनों कसाईयों ने जान से मारकर इन बच्चों को अनाथ कर दिया और आवाज उठाने पर तुमने मुझे भी मारकर उस पहाड़ी की चोटी से फेंककर सुराख कर दिया। मगर मरते वक्त मेरी जीजी ने इन बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। वचनबद्ध होने के चलते मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। साली साहिबा, अपने जीजा को एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम दोनों माँ बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। जा बुढ़िया, अब ऊपर जाकर अपने बेटे के लिए नई दुल्हनिया भी तो तलाशना है तुझे। तुम्हारे हलक से जान निकाल कर ही मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। चुड़ैल उन्हें मारकर अपना बदला पूरा करती है। किसी भी हाल में बच्चों को ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि जिन्हें वो अब तक सौतेली माँ समझते रहे हैं वो उनकी मौसी है। अंत में चुड़ैल दोनों बच्चों के सयाने होने तक भूतिया सौतेली माँ बनकर ही उनके बीच रहकर उनका लालन पालन करने लगती है। कुछ साल बाद, बच्चों, अब तुम्हारे भूतिया सौतेली माँ के जाने की घड़ी आ चुकी है। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना मासी माँ।